मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं। मेरी भाई और बहनों के लिए बहुत अहम है कि जिस तरीके से भारत ने G20 कॉन्फ्रेंस पूरा कश्मीर देने की कोशिश की, लेकिन आपके और हमारे फॉरेन मिनिस्टर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस मौके की मुनासबत से जिस तरीके से आजाद कश्मीर में जाकर वहां लोगों के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार किया, वहां की असेंबली से खिताब किया, वहां लोगों से बातचीत की, पब्लिक गैदरिंग की, जलसा किया और एक नई मिसाल कायम की कि ये पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे जिन्होंने आजाद कश्मीर की असेंबली से खिताब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक साल के अंदर एज अ फॉरेन मिनिस्टर जितनी भी पाकिस्तान को कामयाबियां मिली हैं सफारती महाजों पर, उसका सारा सहरा फॉरेन मिनिस्टर साहब, उसका क्रेडिट उनको जाता है कि जितना स्मार्टली अच्छे तरीके से अपने मुल्क का केस जहां जहां भी उन्होंने पेश किया जिस तरीके से, और उनकी काविशों की वजह से जो अहम ममालिक है वो भारत के उस प्रोग्राम में नहीं गए। इसे कहते हैं एक कामयाब डिप्लोमेसी। और कश्मीर के मामले में जो कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की एक तकरीर में एक जुमला था कि हर इंसान से गलतियां होती हैं, हर इंसान खता का पुतला, लेकिन कश्मीर के मामले में हम कभी गलती कर ही नहीं सकते। इमरान खान की नाअहल हुकूमत ने कश्मीर पे जिस तरह कॉम्प्रोमाइज किया और नाकाम उन्होंने जो डिप्लोमेसी की, उसकी वजह से उसका नुकसान हमारे कश्मीरी भाइयों को भुगतना पड़ा। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत ही जुर्रतमंदाना और समझदारी का मुजाहरा किया कि उन्होंने पूरी दुनिया की अटेंशन लेकर आए कि जी हमारे कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, और जिस तरीके से कश्मीर कॉज को उन्होंने उजागर किया है, मैं समझता हूं कि क्रेडिट गोज टू चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। सेकंड, थोड़ा सा इशू मैं आपको कवर करता चलूं कि बसेस में हम ट्रांसपोर्ट मजीद लेकर आ रहे हैं, बसें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख भी रहे हैं, रोजाना नई बसेस आ रही हैं। एक हफ्ता पहले भी मैंने नई एक 30 बसेस जो है, एक उसको ग्रीन बसेस आ रही हैं कराची में, उसके बाद फिर अभी इस एंड ऑफ द मई फिर कुछ बसेस आ रही हैं, फिर 15 जून को फिर हमारी कुछ बसेस आ रही हैं। तो बसेस का आने का जो सिलसिला है वो सिंध हुकूमत की जानिब से, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से और चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से वो कराची और सिंध के दीगर अजला में वो जारी है। इस बार भी बजट में कल मेरी वजीर आला साहब से एक मीटिंग हुई, एक गुजारिश की, ही इज वेरी काइंड एनफ, उन्होंने कहा कि जितनी बसें अभी मौजूद हैं उतनी बसें मैं आपको अगले साल और देता हूं मैं। तो सिंध के लोगों को के लिए खुशखबरी है कि मजीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मजीद चीजें आ रही हैं। टैक्सीज भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम शुरू करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि वो भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी टैक्सीज नहीं चल रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला टैक्सीज जो है, टैक्सी सर्विस जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो शुरू करने जा रही है, और गवर्नमेंट की टैक्सी स्कीम होगी जिसमें आम लोगों को, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। उसके बाद आ जाए इमरान खान पे, जिसपे हमें पता है आप सब मुंतजर होंगे। आपको कल इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, वो आपको आपके गोश गुजार जरूर गुजरा होगा, और उस ट्वीट में खान साहब फरमा रहे थे, जबरी शादियों की उन्होंने बात की, फिर बोला कि मैं हैरान हूं कि इंसानी कुतूब में कहां गायब है कि जबरी अलहदगियां हो रही हैं। खान साहब ने लफ्ज फरमाया जबरी अलहदगियां हो रही हैं। खान साहब, हमने पाकिस्तान में 2018 और उससे पहले
जबरी शमूलियतें भी देखी हैं कि जिस तरीके से आपको वजीर आजम बनाने के लिए जबरी शमूलियतें करवाई गई, कंटेनर भर भर के सियासतदानों के, जहाज भर भर के सियासतदानों के, अंडर प्रेशर लाके लोगों सियासतदानों को आपके जलसों को कामयाब करने के लिए, परसेप्शन करने के लिए कंटेनरों के कंटेनर लोगों के भर भर के जलसों में लाकर आपको एक मसनूई तौर पर सियासतदान बनाने के लिए जो कुछ भी किया गया वो पाकिस्तान के अवाम को तरीके से, जिन लोगों को ना आप जानते हो, आपको नाम नहीं पता, वो लोग आपको नहीं जानते, जबरदस्ती जबरी शमूलियतें करवा के आपकी पार्टी को और आपको लीडर बनाने की कोशिश की गई। ये सारे वहीं से आए हुए थे। ये कोई आपके नजरियाती पीटीआई के लोग नहीं थे जो आपके किसी नजरिए को से मुतासर होके या आपकी किसी बहुत बड़ी कोई आपने कारनामा किया था, आपने पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ी कोई टेक्नोलॉजी दी थी, आपने पाकिस्तान के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया था कि आपसे मुतासर होकर ये लोग आए थे। ये जिस तरीके से जा रहे हैं, ये इससे ज्यादा स्पीड में ये लोग आए थे। आपको भी याद होगा कि किस तरीके से इन लोगों को जबरदस्ती, ना चाहते हुए भी इन लोगों को पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए कहा, और कुछ मिसालें तो आज भी मौजूद है ना। आपके साथ जो इत्तेहादी थे जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपके खिलाफ वोट दिया, वो ना खुश थे, वो आपके जबरी शमूलियतों की बात करें, वो जबरी आपके ऊपर इत्तेहादी बनाए गए। आप जबरी अलहदगी की बात करें, जबरी इत्तेहादी बनाया गया कि आपके असेंबली में नाजायज बिल्स पास किए जाएं, आपके मेंबरान को सेनेट के इलेक्शन में नाजायज तौर पर वोट दिए जाएं। अगर ऑपोजिशन के पास सेनेट में अददी अक्सरियत ज्यादा थी, उसके बावजूद ऑपोजिशन का एक बिल भी पास ना हो, वो जबरी तौर पर उन मेंबरान को प्रेशर किया जाता था कि वो आपकी सपोर्ट करें। तो आप खुद एक जबरी लीडर बने हुए थे इस मुल्क के लिए। आप इस मुल्क के लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। आप एक चीज भी नहीं गिनवा सकते कि आपने इस मुल्क के लिए कुछ दिया हो। यस, आपने दिया है, मैं बताऊं। आपने इस मुल्क को बदतमीजी का तूफान दिया है, आपने नौजवान नस्ल को गालम गलोच का तूफान का कल्चर दिया है, आपने इस मुल्क के लोगों को यह बताया कि किस तरीके से इदारों को गालियां दी जाती हैं, इदारों के सरबराहों को तबाह करने की कोशिश की जाती है, इदारों के मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों को धमकियां दी जाती हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये सारी चीजें आपने की हैं। मतलब इस वक्त मैं समझता हूं कि दुनिया तो क्या, खान साहब आप अपने आप को इस वक्त शीशे में, आईने में नहीं देख सकते। जो आपने इस मुल्क, इस कौम के साथ किया है, आज आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है कि जी लोगों के साथ जाती हो रही है। ये सब लोग आपके साथ जो है, क्या हुआ इनके, क्या जातियां हुई हैं? कौन सा लीडर जिसने पीटीआई छोड़ी और किसने कहा कि जी मुझे मारा है, मुझे जूते मारे हैं, खुदा ना खासा मुझे तशद्दुद किया है? ये सारे वही थे ना। ये लोग नजरियाती लोग होते तो खड़े रहते आपके साथ। ये 4-4, 5-5 दिन वाले हैं, सारे 4-4, 5 दिन, 4 दिन में पार्टी छोड़ दो, 5 दिन में पार्टी छोड़ दो। ये सारे वो है ना आपके पास, वही लोग आपके कर रहे हैं ना। और कुछ काफी लोग तो गए भी नहीं, बस ट्रेलर पे ही आपसे अलहदगी कर रहे हैं। उनसे पूछे जिन पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों ने सालों साल जेलें काटी हैं, जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन पार्टियों की लीडरशिप ने शहादतें लिए सियासत नहीं छोड़ी, जिन पार्टी की लीडरशिप ने अपने पूरे खानदान जो गंवाए सियासत नहीं छोड़ी, कोड़े खाए हैं, लाठियां खाई हैं। क्यों आपको ये जो भी जबरी शमूलियतें थी और आप समझ रहे थे कि जी आप वाकई लीडर बन गए। वो जिस तरह वो एक वीडियो आई देखा होगा कि अपने के एक बंदर जो है वो ट्रक बस चला रहा है और वो वाकई समझ रहा है कि वो बस चला रहा है, तो आप भी वाकई समझ रहे थे कि आप लीडर बन गए। आप लीडर ना थे, ना आप में लीडर वाली कोई क्वालिटी है। आप आवाम को अगर ये परसेप्शन या ये शो करना चाह रहे हैं अपने ट्वीट्स और मैसेजेस के जरिए आपके साथ कोई बहुत बड़ी जाति हो रही है, आपके साथ कोई जाति नहीं हो रही है। जो आपने किया है उसका 10% भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने अगर माजी में किया था या किया हो तो उनके साथ जो अशर है, आप तो बड़े मजे के साथ आज भी घूम रहे हैं, प्रोटोकॉलों में घूम रहे हैं। आपको तो एडवांस में रिलीफ मिल रहे हैं, आपको तो एडवांस में सहूलतें मिल रही हैं, आपको तो एडवांस में तमाम रेड कारपेट्स मिल रहे हैं। आपके साथ भी हुआ क्या है? और आप
सिर्फ और सिर्फ अपनी जात तक महदूद हो, अपनी फैमिली तक महदूद हो। अभी किस्से खुल रहे हैं ना खान साहब, पैसे किस्से खुल रहे हैं, आपकी तमाम उन चीजों के किस्से खुल रहे हैं, आपकी करप्शनों की दास्तानें खुल रही हैं। मुझे आज ही किसी ने कुछ चीजें भेजी, कुछ वीडियोस भी भेजी। किसी ने कहा जी खान साहब से पूछें कि 1994 से लेकर अब तक शौकत खानम के फंड्स अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की तहकीकात का मुतालबा किया जाए। इमरान खान बताएं कि ये इम्तियाज हैदरी कौन है जिसके जरिए उन्होंने शौकत खानम के चंदे की रकम $3 मिलियन इन्वेस्टमेंट के नाम पर दांव पे लगाई, और खुद मान भी रहा है, ये इल्जाम नहीं है। इमरान खान मानता है कि चंदे के पैसे मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लगाए। वो भाई तेरे फुफा के पैसे थे, तेरा दादा तेरे लिए पैसे छोड़ के गया था, लोग चंदे के लिए पैसे दे रहे हैं कि भाई आप किसी के कैंसर पेशेंट का इलाज कराओ, और आप तहकीक करें मीडिया जाके कितने लोगों का शौकत खानम में मुफ्त में इलाज हो रहा है, कितने लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है कैंसर का, तहकीक करें जाके। नहीं हो रहा मुफ्त में इलाज, सारा फ्रॉड है। मुफ्त इलाज जाके देखें। और यहां पे सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं, जो आपकी नेबरिंग कंट्री के लोग वो आके आपके साइबर नाइफ में इलाज करवा रहे हैं, वो गंबट में आके इलाज करवा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त है सिंध भर के हेल्थ फैसिलिटीज पे, ये होते हैं मुफ्त इलाज। आपने तो इन चंदे के पैसों की तबाही कर दी। फिर पूछते हैं जी कि जावेद मियांदाद साहब जो हमारे नेशनल हीरो रहे हैं, अपनी किताब में लिखा कि इमरान खान शौकत खानम में अपने ससुराल की कंपनी के कैंसर की दवाओं के इंसानों पर तजुर्बे करना चाहते थे। एक इंडियन टीवी पे भी रजत शर्मा एक एंकर हैं, उन्होंने इमरान खान से सवालात पूछे थे, वो आपको पता नहीं याद है या नहीं है, वीडियो है वो, एक मिनट चलाइए वीडियो, एक मिनट पॉज करो, कैमरा आवाज बढ़ाएं, पहले फुल वॉल्यूम करें और मेरे को दिखाएं। हाँ, जितना पैसा आपने हॉस्पिटल के लिए इकट्ठा किया उसमें से 10 हॉस्पिटल आपने बनाया, एक और मौका है नहीं। इसका मतलब ये अपना जिन जो इसका है ना वो बता रहा है। इसका मतलब ये कि अगर ये हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करता है, जवाब नहीं दे रहा कि पैसे कितने खर्च हुए हैं, ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि अगले का जहन गलत है। आगे आ जाए दूसरा सवाल। आपने वो अमेजिंग एक्सप्रेशन सुना है ना कि देख सकती मतलब कि चोर की सोच चोर की तरह, वो अपनी तरह की वो चोर की तरह सोच रहा होता है, वो अपनी गवाही नहीं दे रहा। एक और एग्जाम्पल लगाया, उन्होंने कहा कि आपने हॉस्पिटल बनाया, इसलिए बनाया जो ज्यूइश फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कंपनीज है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कैंसर की दवाई बनाने के लिए। वो इंसानों पर वो एक्सपेरिमेंट हो और वो आपके हॉस्पिटल में हो, इसलिए इस हॉस्पिटल में करना चाहती है। मैंने कहा ना कि जानवरों की सजा से नीचे जाती, ठीक है। अब वो, और ये पुराना सवाल है जिसकी फिर जावेद मियांदाद साहब ने भी उसकी तस्दीक की अपनी किसी किताब में। उन्होंने कहा कि जी आपके जो ससुराली हैं वो लोग दवाएं बनाते हैं कोई, और वो आपने इस्तेमाल करनी थी, वो आपने उसकी मार्केट बनानी थी। तो ये हम इल्जाम नहीं लगा रहे, ये पूरी दुनिया इमरान नियाजी को समझती है कि वो कर क्या रहा है। इसके साथ साथ जो ये रोना रो रहा है कि जी मेरे साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, सियासी जो वर्कर होते हैं और पॉलिटिकल माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, वो कभी इन चीजों में नहीं घबराते। जब आप सियासत में आते हो, वो पता है कि भाई इस मुल्क में, हमारे मुल्क में और जिस तरह के हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहां पे सियासत में हर किस्म के आपको चीजें फेस करनी पड़ती हैं। आप पे मुकदमे भी जाली बनते हैं, आपको फेस भी करना पड़ता है, हर चीज के लिए आप तैयार होने चाहिए हो। लेकिन आज इमरान खान को वो लोग छोड़ रहे हैं जिनका जो ना ही सियासी माइंडसेट रखते हैं, ना प्योर पॉलिटिकल वर्कर थे। आप देखें कि ये इमरान खान के, अगर आप पीछे चले जाएं 2017 और 18 में किस तरीके से ये लोग इमरान खान के पास आए थे। एक आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, आप थोड़ा देख लें।
ताकि रिकैप हो जाए आवाम को। डॉक्टर फरदौस हाजी कमान ने तहरीके इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। मुस्लिम लीग क़याद हक के सरबराह डॉक्टर हक ने तहरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। चीनी मदारी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से पीटीआई, मेजर ताहिर सादिक नून लीग से पीटीआई, नियाज अहमद झक्कर ख्वाजा शिराज महमूद पीपल्स पार्टी से पीटीआई। साबिक इस्लामी वजीर शेख वकास अकराम पीटीआई में शामिल हो गए। शरमार नहीं ने बाद इमरान खान के साथ में शमूलियत। गुलाम रहीम का तहरीके इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया गया है। नून लीग के साथ सरदार तहरीके इंसाफ में शमूलियत का फैसला। शर्म से साबिक विफाकी वजीर शेख वकास अकरम ने तहरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मुशर्रफ के 9 मुंतखब एमपी बिलाल बड़ाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल हो गए। ऐसा कहना था चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान। सब सवाल है अभी चल रही है। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से ये सब लोग लाए गए थे, प्रेशराइज इनको करके लेके आए थे। तो ज़ाहिरा खान साहब जैसी करनी वैसी भरनी। आप ना ही कोई बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, अनफॉर्चुनेटली आपने 3.5 साल जिस तरह भी आपको इक़्तिदार मिला, आपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। कोई एक चीज आप गिनवा नहीं सकते कि आपने पाकिस्तान को यह तोहफा दिया 3.5 साल में, सिवाय अपने मुखालफिन को जेल में डालना, उनके ऊपर मुकदमे बनाना, और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान की बदनामी करवाई है हर महाज पे, और जिस तरीके से आपके डकैतियों की वारदातें सामने आई हैं, जहां पे लोग कह रहे हैं कि आपने अल-कादिर ट्रस्टी आपको 100% कन्विक्शन के लिए काफी है, उसमें इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपको क्लीन चिट नहीं दे सकती। और मैं फिर एक दफा वाज़ेह कर रहा हूं कि अल-कादिर ट्रस्ट बहुत सिंपल केस है, बहुत सिंपल केस है। सुप्रीम कोर्ट की बैंक स्टेटमेंट निकाली जाए, ये पैसे कहां से आए, किस मद में आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए पैसे कहां से आए, किस तरह आए, फौरी तौर पर चेक किया जाए। इमरान खान ने भेजे जिसको वो ओन कर रहा है, गलत तरीके से आए वो पैसे इधर भेजने नहीं दे, प्योरली कन्विक्शन का केस है। इसी तरीके से आपका बीआरटी 100% कन्विक्शन का केस है। आप अपने आप को भी दुनिया में शो करो कि आप बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं। जब ये सारे केसेस की तफसीलात, अब एक एक केस की तफसीलात खुल के मीडिया पे जब आएंगी तो फिर लोगों को पता चलेगा आपसे बड़ा बहरूपिया, आपसे बड़ा झूठा शख्स, आपसे बड़ा करप्ट शख्स आज तक पाकिस्तान की तारीख में पैदा नहीं हुआ। पहले अकरम साहब, पहले इमरान खान गिरफ्तारी के लिए जाते हैं तो एक वीडियो पैगाम देते हैं, उसमें ये कहते हैं हो सकता है मैं गिरफ्तार हो जाऊं लेकिन कुछ जज हमें बचा लेंगे, यानी जजेस बचा लेंगे। तो ये क्या मैसेज है कि वो गिरफ्तार भी होगा अगर कानून के तहत, तो क्या गैर कानूनी तौर पर जजेस उसके मुआफिक बन जाएंगे? क्या तहरीक इंसाफ के असल सरबराह जजेस हैं? देखिए जी, मैं आपको बात बता दूं, पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा जो सबसे अहम इदारा है वो जुडिशरी है, जो हम सबकी उम्मीद है, हर पाकिस्तानी की उम्मीद है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा अहम मोतबर इदारा जुडिशरी होती है, जिसमें सबको एहतराम करना चाहिए। हम दिल से जुडिशरी का एहतराम करते हैं, लेकिन चंद मखसूस लोग जो कि जिनके अब ताने बाने खुल के सामने आ गए, अगर कोई हमें कहे कि जी साकिब निसार की इज्जत करो, जज साहब, कौन साकिब निसार की इज्जत करेगा जो टिकटें बेच रहा है बैठ के पार्टियों की, जिसकी औकात यह है साकिब निसार की कि सियासी तंजीमों की टिकटें बेचे वो उसका बेटा, कौन उसकी इज्जत करेगा? आप लोग इज्जत करोगे? कभी आपके सामने आ जाए साकिब निसार कि जो शख्स सियासी बेच रहा है ये उसका लेवल था, अब कौन क्या वैल्यू रह गई? कोई वैल्यू नहीं रहती।
जुडिशरी और जज होना चाहिए बिल्कुल इम्पार्शियल, बिल्कुल एक जैसे बड़े का दर्जा होता है वो होना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, किसी की सिफारिश ना सुने, किसी को आउट ऑफ द वे फेवर ना दे, कानून और आइन के दायरे में चले। इमरान खान को अनफॉर्चुनेटली जो रिलीफ मिले हैं या मिल रहे हैं उनके मकासद सामने आ रहे हैं। लाहौर में, पंजाब में एक जज साहब हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, उनके दामाद पीटीआई के मिनिस्टर थे। अभी ये जो लास्ट कैबिनेट थी परवेज इलाही की उसमें के मिनिस्टर थे। अब इस तरह के वहां से भी आ रहे, मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपने अपनी रिश्तेदारियां अलग कर दें, आपने अपने सियासी पसंद नापसंद अलग कर दें, कानून और आइन के मुताबिक सिर्फ आप जजमेंट्स दें, आपकी हर कोई इज्जत करेगा और दिल से इज्जत करेगा। हम दिल से इज्जत करते हैं और हम करना चाहते हैं, लेकिन वो जजेस जो कहें कि जी इसको स्टे ऑर्डर दे दो, इसके खिलाफ केपी के बीआरटी में कोई मुकदमा नहीं चल सकता, कोई एफआई और नैब को मना कर दे कि आपने कोई किसी किस्म की इंक्वायरी केपी के बीआरटी में पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ नहीं करनी, तो आप क्या फैसला लोगे यार? कोई जज कैसे मना कर सकता है किसी को इंक्वायरी करने से? आप सजा से मना कर दो, आप गिरफ्तारी से मना कर दो, इंक्वायरी करने से, तलाशी देने से कोई जज, जैसे जस्टिस बंदयाल साहब ने किया, कोई कैसे मना कर सकता है? कोई मुझे मंतक बता दे। और ये नहीं कि एक दफा दिया हो स्टे, एक दफा फिर दूसरी दफा फिर तीसरी दफा, वो कंटिन्यू चलता रहा स्टे। किस कानून के तहत, आइन के तहत? आइन में पाकिस्तान में कहां लिखा हुआ है? कोई एक शिक मुझे पढ़ के बता दे कि हां जी किसी हुकूमत के किसी मिस प्रोक्योरमेंट पे, किसी गलत काम पर आप जो है उसको अपने इन्वेस्टिगेशन इदारों को मना कर सकते हो कि आप उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये सारी गैर आईनी, गैर कानूनी जजमेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि हम सबके लिए एक बायसे फिक्र हैं। हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, जजेस के फैसले बोलते हैं, फैसले बोलने चाहिए, आपकी पहचान, आपकी जजमेंट्स होनी चाहिए, आपकी जजमेंट्स रिपोर्टेड होती हैं कि जी हां फलाने जज ने फलाने केस की तारीख में जबरदस्त फैसला दिया था। आज अनफॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को कोई कह सकता है कि जी ये तारीखी फैसला था? कोई मुझे एक कानूनी माहिर बता दे, इमरान खान की पार्टी के मुझे पीटीआई के लॉयर्स बता दे, बाबा रहमान बता दे, दूसरे बता दे कि हां जी बहुत अच्छा काम के जज साहब ने कि स्टे ऑर्डर दे दिया कि नैब और एफआईए जो है वो केपी के बीआरटी की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। और भाई किस कानून के तहत आप ये काम कर रहे हो और वही बैठ के आप उनको रिलीफ दे रहे हो? तो ये कौन सा आइन और कानून पे अमल हो रहा है? ये आइन और कानून को आप बिल्डोज कर रहे हो इस तरह के ऑर्डर्स देके। किसी लॉ में नहीं कि आप किसी केस को स्टे पे स्टे ग्रांट देते रहो ताकि उस मुल्जिम को, मुजरिमों को फायदा हो। अकरम साहब एक मिनट पहले अकरम साहब, सर ये जो अभी आपने दिखाया था, इनको जो पीटीआई छोड़ रहे हैं, इनको सियासी गश्ती कहें या सूरज के पुजारी कहें या एस्टेब्लिशमेंट के चाइते कहें, पहले पीटीआई में इनको शामिल किया गया, पीटीआई से इनको जो है ना वो निकाला जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है इस हवाले से? वो पॉलिसी बयान देखिए इसमें कि ये बलूचिस्तान से जो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं उस मुताबिक भी। भाई देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोग इनमें सियासी लोग हैं, कुछ गैर सियासी लोग हैं, ठीक है ना, और कुछ लोग अभी तक मकासद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वो वाहिद शख्स हैं जो 1 मिनट में पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन वो अभी किसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं। वो उम्मीद पे बैठे हैं कि जैसे इमरान खान डिस्क्वालीफाई होगा तो अपनी सीवी लेके खड़े तो मैं पीटीआई का नया सरबराह बन जाऊंगा, वरना वो देरी ना करें। उनका सिर्फ एक ही सियासी मकसद है कि मैं किसी तरीके से इमरान खान को बुलडोज करूं और अपनी पार्टी की चार्ज लूं। बाकी जो जेन्युइन सियासी वर्कर होता है वो तो किसी भी सूरत में पार्टी छोड़ता ही नहीं है, वो अपने वो नजरियात के तौर पे आता है ना, वरना तो आप किसी पार्टी में भी चले जाओ, आज एक पार्टी में चले जाओ, कभी दूसरी पार्टी में चले जाओ, नजरियाती आदमी जो है वो कभी इस तरह की चीजें नहीं करते। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करती है, तहफ़्फ़ुज़ करती है खान साहब का, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, तो इस जुडिशरी को न्यूट्रल करने के लिए हुकूमत के पास पावर्स है, कोई इस तरह के इकदाम नहीं उठाए जा सकते कि ये तासुर भी खत्म हो और जजेस भी न्यूट्रल हो? देखिए जी, एक चीज के मैं शदीद मुखालफत हूं कि खुदा ना खास्ता किसी भी इदारों के बीच में कोई टकराव हो। पार्लियामेंट और जुडिशरी
में कोई तजाद नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट है कानून बनाने वाला इदारा, पार्लियामेंट सुप्रीम तरीन इदारा है। पार्लियामेंट ने कानून बनाना है, पार्लियामेंट ने आइन बनाना है, और अदालत का काम है पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल दरामद करना। ये आइन पाकिस्तान में हर एक का रोल लिखा हुआ है। अगर आज मैं जुडिशरी लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं चंद जज हजरात बात करूंगा। ये नहीं कि अगर किसी कोई एक जज साहब के कोई जाती मोटिव्स है तो आप पूरी जुडिशरी को उसमें शामिल करें, नहीं। आपको जुडिशरी की रेस्पेक्ट करनी है, हम सब पर फर्ज है, हम अदालत की रेस्पेक्ट करें। और पीपुल्स पार्टी का तो काम ही यही है कि अदालत की रेस्पेक्ट करना। हमने अपने लीडरान की शहादत के बाद, जातियों के बाद तक कभी अदालत को कभी खुदा ना खासा गलत लफ्ज नहीं बोला। यस, अदालत काबिल एहतराम है। जज साहब वो जज जो कोई सियासी मोटिव रखता है या वो बाइस्ड है या उसकी कोई एफिलिएशन है, उस पर तनकीद की जा सकती है। सर शरीफ साहब खावर साहब दावा करते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो रेड लाइन सर कहाँ गई? और एक रेड लाइन आपकी भी है सर, वो दायरा। देखिए जी, इमरान खान सिर्फ सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था, और अब तो वो उसने फील्ड पे भी दहशतगर्दी शामिल कर दी, साबित कर दी कि भाई उस फील्ड का भी दहशतगर्द है। जिस तरीके से उसने पाकिस्तान की इमलाक को, पाकिस्तान के इदारों को और सोशल मीडिया के जरिए जो और भी उसने काम किए हैं, कोई भी हर्ज नहीं है। कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है। उनका कहना था कि इस माह के आखिर तक और जून में मजीद बसें आ रही हैं। टैक्सी सर्विस शुरू करने से नौजवानों को रोजगार मिलेगा।